हाँ, तो प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो अब समय बहुत कम रहा माय डियर्स। मेरा निवेदन है कि आप एकदम लग जाइए पढ़ने में, लगा दीजिए अपनी जान को। और एक बात सुन लीजिए, कहा जाता है जो पानी से स्नान करते हैं वो अपने लिबास को बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से स्नान करते हैं वही इतिहास को रचते हैं। माय डियर्स, लगा दीजिए जोश और जुनून से लग जाइए और अपने इतिहास को बना लीजिए। यही समय है, आपका समय, अंतिम समय आ गई है और जो आपकी दिन गिना जा रहा है, समथिंग आपका 1 महीना बचा हुआ है और इसी में आपको जो भी करना है कर लीजिए। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा आपको। माय डियर्स, मेरा निवेदन है कि आप खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। और दूसरी बातें यह है कि मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप मॉर्निंग में जग करके ज़रूर पढ़ें। मॉर्निंग में कम से कम, ठंडा का समय है, 3 बजे नहीं जग सकते हैं तो 4 बजे ज़रूर जग करके, 4 बजे से लेकर के 9 बजे दिन तक कहीं आप ना जाएं। और इसी के बीच चाय वो पीना है तो उठ करके चाय पी लीजिए, उसके बाद लग जाइए पढ़ाई में। और यही आपकी पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई रहेगी। ये टाइम जो सबसे अच्छा मोस्ट टाइम है। और अभी आप घर के कामों को कम देखें। बाद में 1 महीना के बाद तब माँ बाप को कहेंगे जितना सारे काम आपको करवाना है करवा ले, लेकिन 1 महीना आप लोगों को लग जाना है तैयारी में। और 1 महीना में आपकी ज़िंदगी ही बदल देगा यह रिजल्ट आपका। इतनी अच्छी रिजल्ट होगा जो कि कहने का हद ही नहीं है। अगर 1 महीना इस तरह से आप पढ़ गए तो पहले आप 3 बजे उठ सकते हैं तो उठ जाइए, अगर नहीं उठ सकते हैं तो 4 बजे एकदम निश्चित बिछावन छोड़ देना है। 4 बजे उठ करके आप पढ़ाई में लग जाइए। और फिर अपना अगर ऑफलाइन क्लास करते हैं तो 3 बजे, यानी कि आप 10 बजे के बाद ही ऑफलाइन जाएं और उसके बाद फिर आप अपनी पढ़ाई में लग जाएं। फिर शाम में लगभग 5 बजे आप बैठ जाएं, 9:30 बजे रात तक पढ़ें। उसके बाद आधा घंटा में खाना वाना खा करके आप सो जाएं। लगभग आपको 12 घंटा से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट अच्छा होगा। माय डियर्स, खूब पढ़िए, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा। हाँ, लेकिन आप मोबाइल अपने से दूर रखें। अगर रिजल्ट लेना है, जब भी पढ़ाई करें मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर दें तब पढ़ें। यदि आप का मन उब गया है, आप नींद आ रहा है तो बिछावन से खड़े हो जाएं, टहलें, पानी पिए और आप पढ़ाई करें, तब ही आपकी पढ़ाई सबसे ज़्यादा अच्छा होगी। यदि आप अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो रिजल्ट आपका ख़राब हो जाएगा। माय डियर्स, मेरा एक कहना है कि कहा जाता है कि आप ये मत घबरा जाएं कि हम कमज़ोर हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो कहा जाता है, वरदास के लिए या कहानी में कहा गया था, 2 लाइन की पंक्ति है, सुन लीजिए। करत करत अभ्यास जरमती होय सूरत, यानी कि जरमती होय सुजान, ससरी आवत जात है शिल पर पड़े निशान। कहता है जब आप मेहनत करेंगे, रगड़ेंगे किसी चीज़ को, वहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त होगा ही होगा। ये दुनिया का रीति है। इसलिए 2 लाइनों की पंक्ति कहा गया, वरदराज की ज़िंदगी ही बदल दिया। जो वरदराज मूर्ख थे, क्या वनली इनारे पर देखा कटा हुआ चिन्ह, तो रस्सी जो है ना आता जाता था, उससे वह सीख लिया और उसकी आज ज़िंदगी बदल गई। इसीलिए 2 पंक्तियां हैं, करत करत अभ्यास जरमती होय सुजान, ससरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। आप लोग एकदम लग जाइए, रगड़िए, जितना रगड़ सकते हैं रगड़िए, उतना ही विद्या आपको हासिल होगी, इल्म हासिल होगा। और यह कहा जाता है, इल्म ऐसी शेरनी का दूत है, पढ़ाई एक ऐसी शेरनी का दूत है जो पीता है वह दहाड़ता है। तो इसलिए आप उस शिक्षा को हासिल कीजिए और शेरों की तरह आप एकदम दहाड़िए। आप मेरे स्टूडेंट हैं और आपको दहाड़ना है। और दूसरी बात है, ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दूसरी बातें, और दोस्तों में भी शेयर करें। थोड़ा चैनल पर हमेशा बने रहें, चैनल आपके भविष्य में बहुत काम देगी ये चैनल। और यह चैनल सिर्फ आपके मैट्रिक तक नहीं, इंटर में भी काम देगा, आपको बीए में भी काम देगा,
आगे आने वाले समय में आप कंपटीशन क्षेत्र में जाएंगे तो उससे भी रिलेटेड यह आपको काम देगा। इसलिए आप चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। माय डियर, चलिए आज का टॉपिक है मेरा मॉडल पेपर सेट 4 का वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने ये इतना डाल दिया है और आज सोशल साइंस का ये मैंने लेके आया है, तो आप लोग देखिए। अब मैं वीडियो की ओर चलता हूँ, समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा। तो यह पैराइट किस प्रकार का खनिज है? तो आप जानते हैं हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा पैराइट पाया जाता है। जब से मेरा बिहार का विभाजन हुआ तो अच्छे अच्छे खनिज झारखंड को चले गए, उससे पहले उड़ीसा को चले गए। तो आप लोग तो बिहार की कहानी जानते ही होंगे कि ये जो है ना, ये आपका जो है क्या है, ये आपका पैराइट एक प्रकार की खनिज है। तो कैसी खनिज है? तो देखो, खनिज आपको मैंने बताया था कि 2 तरह का होता है। खनिज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह की, जिसमें लोहा के अंश हो तो वह हो गया क्या, धातु युक्त और धातु। और ये हो गया आपका क्या, पैराइट। पैराइट, आवर्त, ये सब क्या हो गया, और धातु है। इसमें धातु की कमी है, इसमें धातु की कमी है। पैराइट किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? अधात्विक, याद लिखिएगा, अधात्विक। अधात्विक याद रखेंगे, ये अधात्विक है। कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है। घटिया कोयला कौन है? तो माय डियर्स, ये बात याद रखेंगे, कोयला जो है ना 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे घटिया कोयला जो होता है ना, पीट होता है। 1 नंबर का एंथ्रासाइट कोयला होता है जिसमें 90% कार्बन होता है। उसके बाद बिटुमिनस होता है, तब लिग्नाइट होता है, तब एंथ्रासाइट होता है। तो आपका पीट जो है ना सबसे घटिया कोयला है। कौन सा? पीट। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य असम है। याद रखेंगे, कौन है? असम। और सबसे पहला असम ही राज्य था जिसमें कि आपको तेल मिला था। क्या मिला था? तेल मिला था, खनिज तेल। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? ये माय डियर राजस्थान है। क्यों है? क्योंकि यहाँ मरुस्थलीय भाग ज़्यादा है और ये राजस्थान में आपको ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। रोपण फसल कौन कौन है? आप लोग जानते हैं गन्ना एक रोपण फसल है जिसको तैयार होने में लगभग कितने समय लगता है? 1 साल। कितनी समय लगता है? 1 साल। गन्ना है। उसके बाद आपका केला है, केला है, ये भी रोपण फसल है। और आपका चाय है, कहवा है इत्यादि। ये सब रोपण फसल है। क्या है? रोपण फसल है। भारत में चाय की कृषि सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा, चाय की कृषि भारत में सबसे पहले चाय की कृषि, चाय जो लगाया गया सबसे पहले कहाँ? असम में लगाया गया था। माय डियर्स, याद रखेंगे, कहाँ? असम में। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? दुर्गापुर। ये याद रखेंगे, दुर्गापुर सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है माय डियर्स, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर। किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। थोड़ा सा 1 मिनट समय लूंगा मैं इस पर। आप ये जानते होंगे कि 2 और 3 दिसंबर की रात को, है ना, 2 और 3 दिसंबर रात 1984, याद रखेंगे 1984 में भोपाल में एक कार्बन यानी कि कीटनाशक फैक्ट्री था, उसे गैस रिसाव कर गया। कौन गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और उस रात को लगभग 2000 लोग मर गए। लेकिन अब तक अगर पूछ ले तो 50,000 लोग इससे मर चुके हैं। इतनी खतरनाक हुआ
ऐसे भी 84 जो है ना, 1984 हमारे लिए बहुत खतरनाक साल था। हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उसे गोली से भूंज दिया गया। और ये सबसे बड़ी घटना हो गई भोपाल गैस त्रासदी 1984 में। याद रखेंगे 2-3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अब भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। याद रखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? 1991 में। याद रखेंगे 1991 में जीवन रेखा लाइन रेल चलाई गई 1991 ईस्वी में। क्यों चलाई गई? तो ये वैश्वीकरण का दिन था। किसका दिन था? वैश्वीकरण का दिन था। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। कैसा? दीर्घकालीन। याद रखेंगे दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। याद रखेंगे कैसा ऋण प्रदान करती है? दीर्घकालीन। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो मेरे ही पड़ोसी देश कौन है? बांग्लादेश। याद रखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश से। बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था मेरे प्यारे? बांग्लादेश के पूर्व नाम था पूर्व बंगाल। पूर्व बंगाल को आज बांग्लादेश से जाने जाते हैं। पूर्व बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। और बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल को ही पूर्वी पाकिस्तान कहा गया और बाद में 1971 में क्या हो गया? ये बांग्लादेश के नाम से जाना गया। और ये इंडिया का ही पार्ट्स था, लेकिन आज एक अलग देश है, आप लोग जानते ही होंगे। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग याद रखेंगे। योजना आयोग पर मैं 1 मिनट आपसे लेना चाहूँगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और वह प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग कब समाप्त हुआ? तो याद रखेंगे 15 अगस्त 2014 को, है ना, 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग पर ही एक आयोग आया, कौन? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। 1 जनवरी 2015 को की गई। और नीति आयोग की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जाता है। और यही महानुभाव ने हमारे नीति आयोग की स्थापना की। और योजना आयोग को समाप्त किसने किया? तो ये हमारे जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इसी ने योजना आयोग को भी समाप्त किया। तो योजना आयोग की स्थापना किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को। याद रखेंगे 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 याद रखेंगे 15 मार्च 1950। गैस और बिजली याद रखेंगे। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? ये द्वितीयक क्षेत्र का, याद रखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र का अंग है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र। तो आप क्षेत्र की बात आई तो क्षेत्र में भी आप 1 मिनट आपसे समय लूंगा। तो आर्थिक क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर्स। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान, यहाँ भी 1 मिनट आपका समय लेंगे माय डियर्स। आप देखिए राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और कितना लगाया था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति, है ना, 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति साल। 1 साल में 20 रुपया ही कमाते थे। वार्षिक था ये प्रति व्यक्ति आय। और कब लगाया था? 1868 में। और दादा भाई ही नौरोजी एक ऐसे लोग थे जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया कि ये धन चोरी कर करके अपने विदेश ले जा रहे हैं, अपने देश को ले जा रहे हैं भारत से।
धन चोरी का इल्जाम भी दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों पर लगाया था। तो कब कहा राष्ट्रीय आय, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 1868, याद रखेंगे 1868। अब किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, नौरोजी के द्वारा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। प्रोफेसर P.C. महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन हुआ? याद रखेंगे राष्ट्रीय आय समिति। कौन? राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति। याद रखेंगे कौन समिति? राष्ट्रीय आय समिति। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश की मुद्रा, पहले आप राजधानी याद रखिए ढाका, और ढाका में क्या? टाका। याद रखेंगे बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका में क्या चलता है? टाका। तो इसलिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो गया? टाका। क्या? टाका, टाका। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? ये पी तरंग की। याद रखेंगे कौन तरंग के? पी तरंग की। गहनता की बात हो रही है, गहनता, तीव्रता की बात नहीं हो रही है, गहनता की बात हो रही। गहनता सबसे कम है तो ये पी तरंग का, पी तरंग का। चलिए, गहनता सबसे कम किसका है? पी तरंग का। बिहार में विनाशकारी भूकंप कब हुआ था? याद रखेंगे 1934 में हुआ था विनाशकारी भूकंप, 1934 में। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो याद रखेंगे 2005 में। कब? 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है किससे? नगर निगम से। याद रखिएगा नगर शासन से, नगर निगम भी कर सकते हैं, निगम से, नगर निगम से संबंधित है। और नेक्स्ट है संविधान सभा, संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये याद रखेंगे पंचायती राज से, राज अधिनियम से, अधिनियम से, पंचायती राज अधिनियम से। नेक्स्ट है बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड होते हैं? याद रखिएगा 75। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 75। भारत के किस राज्य में पंचायती राज शुरू किया गया था? भारत के किस राज्य से पंचायती राज शुरू किया गया था? ये राजस्थान के नागौर जिला से, राजस्थान के नागौर जिला से, राजस्थान और नागौर जिला, नागौर जिला से। याद रखेंगे दोनों चीज याद रखें, कभी पूछ सकता है किस जिले से, तो नागौर जिला कहिएगा, या किस राज्य से? राजस्थान से। किस मुद्रा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है? तो लेटराइट मुद्रा। कौन मुद्रा? लेटराइट। लेटेराइट मृदा। ये लेटेराइट सॉइल में जो है ना ह्यूमस की मात्रा कम पाया जाता है। तो माय डियर्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं एक बार रिपीट करता हूं, आप लोग आराम से समझें। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपका है कि पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो धात्विक खनिज है। ये अधात्विक, सॉरी, क्या है? अधात्विक खनिज है। घटिया कोयला कौन है? पीट है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन है? असम है। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? राजस्थान है। रोपण फसल कौन कौन है? गन्ना है, केला, चाय, कहवा इत्यादि है। भारत में चाय की कृषि सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? असम में की गई थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड।
और जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? 1991 ईस्वी में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? यह दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से था? तो बांग्लादेश से है, अभी भी है, अभी प्रधानमंत्री बने हुए तत्काल, है ना, बांग्लादेश के। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? द्वितीयक क्षेत्र का अंग है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? राष्ट्रीय आय समिति। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका है। और किस भूकंप तरंग की गहनता सबसे कम होती है? पी तरंग की। और सबसे अधिक किसका होता है? एल तरंग की। याद रखिएगा, एल तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है। तो एल तरंग से आपको ज़्यादा हानि होती है और पी तरंग से कम होती है। और तीव्रता अगर पूछे सबसे अधिक तीव्रता किसका होता है, ये भी बताइएगा, किसका? पी तरंग का। सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचने वाले कौन सा तरंग है? पी तरंग। और सबसे बाद में पहुंचने वाले तरंग कौन है? एल तरंग। ये सब बात याद रखेंगे माय डियर्स। बिहार में विनाशकारी भूकंप कब हुआ था? 1934 में। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 ईस्वी में। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है यानी कि नगर निगम से। और संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज अधिनियम से। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 75। भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत किया गया था? तो राजस्थान में। और किस जिले से? नागौर जिले से। किस मुद्रा में हुमस की मात्रा सबसे कम होता है? लेटराइट मुद्रा में। कौन सा मुद्रा में? लेटराइट मुद्रा में। याद रखेंगे माय डियर्स। और हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आज सोशल साइंस का ये मॉडल सेट था। मॉडल सेट 4 का वीडियो पार्ट 2 था। कंटेंट आपको मिल गया। और एक आध वीडियो बने तो हम बना देंगे, नहीं तो कुछ ही क्वेश्चन रहा है। और नेक्स्ट वीडियो मैं दूंगा नेक्स्ट क्लास। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो अगर आपको पसंद पड़ गया हो या आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। सर के नाम पर एक लाइक ज़रूर देंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे दोस्तों में। और इस चैनल में सबसे खुशी की बात है आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं। और हमें उम्मीद नहीं था कि मैं चैनल को इतना तक पहुंचा पाऊंगा। आप लोगों के सहयोग से चैनल लगभग 650 सब्सक्राइबर बन चुकी है। और लगभग व्यूज़ लगभग आपके 45-46 हज़ार जा चुके हैं। और कुछ ही दिन का चैनल है। तो आप लोग हमें कोऑपरेट करें और आप मेरे साथ दें। मैं आपके साथ रहूँगा और मेरी आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।